को जो माल लेके बेच रहे हैं 20 रुपए। होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? यहाँ स्टेशन गवर्नमेंट जॉब तो होना ही नहीं चाहिए था, सब प्राइवेट होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब से क्या फायदा था? हम गवर्नमेंट जॉब को कितना IIT कॉलेज, कितना NIT कॉलेज, कितने जुमलाबाजी की सरकार चलेगा? खाली हिंदू मुसलमान होगा, विकास नहीं होगा। बच्चा सब पढ़ता है, इसको रोजगार नहीं चाहिए, खाली जुमलाबाजी चाहिए। 15 लाख ले लो, नौटंकी कर लो खाली। पप्पू ने बहुत बड़ा काम क्या किया? पप्पू के बारे में कोई बताए? बहुत बड़ा क्या काम किया है, कोई बताए? पप्पू आप सबको जानता है, एकदम कॉमन नाम है, सब कोई। आप पूछ क्यों रहे? सब कोई जानता है पप्पू कौन है। कौन है पप्पू? आप हमसे क्यों पूछे? जानता है, आप भी जान रहे हैं, आप हमसे पूछ क्यों रहे हैं? दंगाई कौन है? मिसा ऐसा आदमी क्या करे जो पत्नी को छोड़ के भाग गया? देश को क्या समझेगा? क्या महिला की इज्जत करेगा जी? जो पत्नी करे हुआ, जो अपने पत्नी करेगा, देश का क्या होगा? ये जो माइक है राम राज का, तो जहाँ राम की राज है वहाँ अब इसकी क्या जरूरत है? सब तो राम दिए देंगे, कमाने सरकार में प्राइवेट नहीं है, चलिए किसको नहीं, मैं 15,000 का नौकरी देता हूँ। नमस्कार, मैं अविनाश, स्वागत है आप सभी का रामराज न्यूज में। फिलहाल हम मौजूद हैं सासाराम, जो कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है। जनता एकदम पूर्णतः समझ चुकी है बीजेपी को। ये केवल आते हैं चुनाव में ना, तो बहुत बड़े बड़े जुमला फेंक कर भाग जा रहे हैं। यहाँ पे बिहार में सब मजदूर तबका के लोग ऐसे ही रह जा रहा है। बताइए, 40 को सीट जीत के भाग गए या कुछ, किसी को पता नहीं चला। हर साल 14 में भी इन्होंने वादा किया था कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दिया। साथ ही साथ कोरोना में जो इन्होंने पैसेंजर ट्रेनों का एक्सप्रेस का भाड़ा लिया, वो अभी तक भाड़ा ले रहे थे पैसेंजर एक्सप्रेस का। तो ये मोदी जी लूटने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो अनाज दे रहे हैं उसमें 80% जनता उस अनाज को बेच रही है, ब्लैक कर रही है। इस जनता इशू को समझिए, वो अनाज खा नहीं रही है। इसलिए सरकार को ये चाहिए, इससे 13 लाख करोड़ का नुकसान है 5 सालों में। सरकार मोदी जी अच्छा काम नहीं, और जितना अभी तक प्रधानमंत्री हुए उतना कर्जा कोई प्रधानमंत्री ने लिया जितना केवल मोदी जी ने अकेले अपने शासनकाल में लिया है। जान लीजिए, उनका कहना है कर्जा लेकर के तो हम डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। कहा कर रहे हैं महाराज, आप जनता को ब्लैक मार्केटिंग सीधा राशन में फ्री का चावल ले रहे हैं। और कैसे भैया 20 रुपया 22 रुपया 25 रुपया किलो में जाके बेच दे रहे हैं। 80% जनता बेच रही है, जनता 20% खा रही है। भ्रष्टाचार है क्या? चाय पीते हैं वो अडानी के घर, राशन मिलता है लोग बेच देते हैं। हाँ, जनता राशन मिलती है तो गरीबों के लिए मिलती है। आप जिसके पास आवश्यकता से गांव में राशन मिलता है तो गांव के राशन तो खुद ही पैदा होता है, तो वो खराब राशन क्यों रखेंगे? खराब राशन सरकार दे रही है, खराब राशन सरकार क्यों दे रही है? खराब राशन तो वो अपना सही राशन खाते हैं, तो आप राशन मिल रहा तभी तो बेच रहा है, तो क्या बेचता है? आपके यहाँ अच्छा चीज हो, जैसा खरीदेगा वैसा ही ना देगा। अपना घर से बना के चावल गेहूँ थोड़ा देगा, जैसा खरीदेगा, जैसा गार्जियन, जैसा किसान उपजाएगा वैसा ही ना गवर्नमेंट देगा। कि अपने घर से, अपने मिल में, फैक्ट्री में चावल उपजाएगा। मार्केट में अच्छे राशन भी तो मिलते हैं, अच्छे राशन मिलते हैं, जैसा आता है सबको मिलता है। आइए कहते हैं भाजपा ने ये किया, क्या पप्पू के राज्य में कुछ होता था? क्या ये स्टेशन पर आते थे तो नाक बंद करके जाते थे? यही स्टेशन पर, आज ये स्टेशन पर 150 से 200 स्टाफ काम करते हैं। इसी स्टेशन पे पर डे यहाँ पर झाड़ू लगाया जाता है। कभी होता था क्या कांग्रेस के राज्य में? इनको लगता है महंगाई कुछ नहीं है। कांग्रेस किया क्या है आज तक? खाली शासन किया है। जो चीज था सब पुरानी डालना था। इनका कहना है कि मोदी सरकार में तो बहुत भ्रष्टाचार है। कुछ नहीं, ब्लैक मार्केटिंग सिखा दिया जनता को। जो अनपढ़ ब्लैक मार्केटिंग माल लेके बेच रहे हैं 20 रुपया। होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? यहाँ स्टेशन सिखाइएगा, यहाँ पर यहाँ पर स्टेशन का देखें, यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया लगा हुआ है। देखिए मीडिया का पूछा, देखिए यहाँ पर स्टेशन पे इतना बढ़िया कितना खूबसूरत शासन बना है, कभी था। देखिए हर एक रेलवे क्रॉसिंग पे, हर एक रेलवे सुनिए हर एक रेलवे क्रॉसिंग पे हर जगह पुल बना है। ये देखिए रोजगार का चीज। सुनिए यहाँ पर रोजगार सुनिए ना, 200 स्टाफ खाली स्टेशन परिसर में 150 से 200 स्टाफ खट रहे हैं। क्या वो रोजगार नहीं है कि नहीं? बोलिए, बेरोजगारी दर बढ़ा, वो तो नहीं बढ़ा। आपको तो रोजगार और विकास यही दिखा दिया इन्होंने। नहीं, हमारा कहने के बाद जनता को आप रोजगार नहीं दे रहे हैं,
उनको ब्लैक मार्केटिंग की सिखा रहे हैं, का माल लेके 15 रुपए में 18 रुपए में 20 रुपए में बेच रहे हैं। कहाँ से खत्म होगा? सुनिए, ना ही बेरोजगारी कम हुई है और ना ही गरीबी कम हुई है, तो फिर डेवलपमेंट कैसा? ये केवल बिल्डिंग डेवलपमेंट सारे ऑफिस में कर्मचारी आधी की संख्या में है, काम कर रहे हैं दुगना। डेवलपमेंट तो हुआ फिर है, डेवलपमेंट पूरे कौन चीज का? दिख भी रहा है। ये तो कह रहे हैं आपके सामने कि हर फील्ड में डेवलपमेंट हुआ है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, किसी भी ऑफिस में जाइए, आधे जितना सैंक्शन पोस्ट है उसके आधे लोग काम कर रहे नहीं हैं, बना है, आधे लोग काम कर रहे हैं, तो फिर डेवलपमेंट कैसे? डेवलप नहीं, कहाँ से बताइए start कैसे? होगा? इनके कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट में वैकेंसियां खाली पड़ी है, आधे लोग हैं, तो सुनिए किस ना, तरह के डेवलपमेंट होगा? आधे लोग क्या काम कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आप सीटें नहीं है, बात कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि सीट ही नहीं है। सुनिए ना, हम कह रहे हैं हम तो कह रहे हैं हर विभाग में गवर्नमेंट सीट जॉब है। तो होना ही नहीं चाहिए था, सब प्राइवेट होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब से क्या फायदा था? हम गवर्नमेंट जॉब कहिए ना कि जमींदारी होनी चाहिए, काहे नहीं होना चाहिए? जमींदारी अगर होनी मान लीजिए- चाहिए। सुनिए, काहे नहीं होना चाहिए? अगर सुनिए ना, हम बता रहे होना चाहिए, आज ये सुनिए, कहिए। अगर ये सरकार सुनिए, ये बोलिए। होना ही चाहिए। स्टेशन जो है, स्टेशन बोलिए, जो होना बात सुनिए, चाहिए। गरीबी नहीं सुनिए मिटना ना, चाहिए, होना ये बोलिए आप। सुनिए, स्टेशन जो है जो प्राइवेट हुआ है तो कितना साफ सफाई है, बोलिए। सुनिए एक बात समझिए, बैंक में जाइए, बैंक में जाइए, सुनिए, सरकारी बैंक में जाइए, कोई काम नहीं होता। वही जाइए प्राइवेट में, आपको जी हो जुरू करके वहाँ से खाता खोल लीजिए। प्राइवेट में कभी खाता खुलता है क्या? प्राइवेट कई गो काम कर रहा था, कई गो हॉस्पिटल काम कर रहा था प्राइवेट का। होना ही नहीं चाहिए था। और सुनिए, में प्राइवेट का कई गो हॉस्पिटल काम कर रहा था, एक भी टोटल नहीं काम कर रहा था, एक भी नहीं, एक भी नहीं, टोटल कोरोना काल में कोरोना काल एक भी में नहीं कर रहा था, एक भी नहीं। अभी जो बहाली लिया है ना, कोरोना काल में एक सुनिए, भी हॉस्पिटल एक बात कोरोना सुनिए। काल में नहीं, कोरोना काल में कितने बैंक और सरकारी हॉस्पिटल के अलावा कितने प्राइवेट बैंक एंड हॉस्पिटल काम करते सब बंद कर दिए थे। सब काम कर रहे थे, सब टोटल बंद काम कर रहता, दिए, कैसे सब काम बंद होता कर था? सुनिए, ये जो सुनिए ना, बहाली लिया है ना टीचर का, एकदम गलत तरह से लिया है। क्या है, कैसे बहाली लिया? सारा 40% 35% में बहाली होता है। ये कौन बहाली? एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि तुम 60% लाओगे तभी तुम टीचर बन सकते हो। यहाँ ये कंडीशन होना चाहिए। ये कौन भेड़िया था नौकरी बात दिए? थर्ड क्लास के टीचर का बहाली हुआ है क्यों? 40%। सुनिए ना, कोई नेगेटिव मार्किंग 40% बहाली हुआ, 35 क्यों होगा भाई? काहे को होगा? एक कंडीशन बढ़िया, सुनिए, बढ़िया टीचर का बहाली कब होता है कि एक 60% 70%। सुनिए, इनके राज में तो पेपरे लीक हो जा रहा है, इनके राज में पेपरे लीक हो जा रहा है। और कितना IIT कॉलेज, कितना NIT कॉलेज, कितना 12 को IIT कॉलेज खुला है। IIT कॉलेज है, IIT कॉलेज है, IIT नहीं खुला है। जुमलाबाजी की सरकार चलेगा, खाली हिंदू मुसलमान होगा, विकास नहीं होगा। बच्चा सब पढ़ता है, इसको रोजगार नहीं चाहिए, खाली जुमलाबाजी चाहिए। 15 लाख ले लो, नौटंकी कर लो खाली। झूठा पार्टी नहीं चाहिए। मंदिर मस्जिद बनाने से क्या होगा? हम लोग हिंदू नहीं, हम पूजा नहीं करते हैं, तुम्हारे कहने से करेगा? ऐसा जुमलाबाजी नहीं, विकास होना चाहिए। जवाब देंगे ना। इनका कहना है कि ये बीजेपी का जुमला है, जितने विकास की बातें कर रहे हैं। पप्पू ने बहुत बड़ा काम क्या किया है? पप्पू के बारे में कोई बताए ना, बहुत बड़ा क्या काम किया है? कोई बताए क्या किया? कुछ नहीं किया है। आलू डाल कौन है? पप्पू आप सबको जानता है, एकदम कॉमन नाम है, सबको। आप पूछ क्यों रहे हैं? सब कोई जानता है पप्पू कौन है। कौन है पप्पू? आप हमसे क्यों पूछे? जानता है, आप भी जान रहे हैं, आप हमसे पूछ क्यों रहे हैं? दंगाई कौन है? अमित शाह कहता है जेल से गलत बात कहता है, अमित शाह खुद किया। पुलवामा हमला किया, 25 सेना को मरवा दिया क्या? आज देश का ये हाल है तो कोई सेना में जाना नहीं चाहता है, समझे ना? ये सब दंगाइयों से नहीं होगा, विकास होना चाहिए। दंगाइयों का कहेंगे को दंगाइयों और कह रहे हैं नहीं, साला चोटा दे ये सब है, चोटा है ये सब। और ऐसा आदमी क्या करे जो पत्नी को छोड़ के भाग गया? वो देश को क्या समझेगा? क्या महिला की इज्जत करेगा जी? जो अपने पत्नी का नहीं हुआ, जो अपने पत्नी का नहीं हुआ, देश का क्या होगा? राहुल गांधी अपना सीट छोड़ के भाग रहा है। बात करिए, इनका इल्जाम सुनिए पहले। इनका कहना है सर, एक मिनट, नहीं आराम से, एक मिनट, हाला नहीं, एक मिनट भैया, एक मिनट, नहीं आराम से बात करिए, बात सुनिए पहले क्या कह रहे हैं। नहीं, इनका कहना है कि क्या विकास हुआ है मोदी सरकार में? क्या हुआ है वही पूछ रहे हैं। यही तो लोग विकास ले रहे हैं, ये वही पूछ रहे हैं कि क्या विकास हुआ? सब लिए हैं, सब लिए हैं, क्या विकास नहीं हुआ है? कहीं जाते हैं तो हाँ। गिनवाए एक मुद्दा। और क्या कह रहे हैं कि क्या नहीं हुआ है? कहाँ नहीं है? आप ट्रेन स्टेशन देख लीजिए, बिहार में क्या विकास हुआ है? स्टेशन ट्रेन कहीं देख लीजिए। अरे पढ़ल लिखल इंसान है, पढ़ल लिखल सब बात कीजिए। इनको नहीं पता है, आप बताइए नहीं इनको। क्या विकास? हाँ तो वही तो आज स्टेशन से रोड देखिए,
रोड देखिए फोकट में खा रहे हैं। होता है विकास से क्या होता है? विकास क्या होता है भैया? विकास क्या होता है? फ्री में धान ले रहे हो। देखिए बच्चे पढ़ते हैं उसका भविष्य होना चाहिए। आज हम पढ़ करके नीट के जेई की तैयारी कर करके हम कहाँ जाएंगे? आज यहाँ सब कोटा जाइए, हमारा बच्चा सब यहाँ के बहुत लोग होंगे जिनका बेटा कोटा में पढ़ता है, ना वहाँ स्वास्थ्य है, ना एयरपोर्ट है, ना कोई बच्चों के लिए व्यवस्था है। बताइए, अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश का मुद्दा रखा जाएगा, देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रशासन सासाराम का मुद्दा नहीं होगा। बच्चों को भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। ये कह रहे हैं कि बच्चे आपका कोटा जाने, आप कोटा में भेजते क्यों हैं? आप कोटा में भेजते क्यों हैं? कांग्रेस पेंशन लागू करवाया कर्मचारियों के लिए, बीजेपी आके बंद कर दिया। स्टूडेंट लोग जो नया कांग्रेस लोगों के लिए रोजगार के लिए सृजन पैदा कर रहा है, बीजेपी सीधा उसको एकदम कर दे रहा है। आप बच्चे से पूछे बच्चा पढ़ के क्या बनना चाहता है? पूछे बच्चा क्या करना चाहते हैं पढ़ करके? पकौड़ी बेचेंगे या सर्विस करना चाहते हैं? क्या है बच्चा क्या करना चाहता है? गार्जियन क्या चाहता है? बच्चा चाहता है, गार्जियन चाहता है रोजगार हो। रेलवे सबसे बड़ा नियोक्ता है इस देश में, रेलवे सबसे बड़ा नियोक्ता है और रेलवे में मात्र 5000 बहालियां आ रही है लोको पायलट के। सर सबसे बड़ा नियोक्ता सवाल है कि लोको पायलट में 6 साल में 5000 मात्र वैकेंसियां लाई गई और यहाँ पे 140 करोड़ के देशवासी रहते हैं जिसमें कि मैक्सिमम युवा है हमारा देश। तो इस 5000 की वैकेंसी से क्या होने वाला है? बहुत कुछ होने वाला है। आपके सुनिए, आपके अंदर एलिजिबिलिटी है तो रेलवे को मत देखिए, बाकी हर एक महीना हर एक ईयर हमारा है ना जी। आप रेलवे पे क्यों एक्शन उठा रहे हैं? सुनिए, एक मिनट जवाब दे रहे हैं। रेलवे में जो वैकेंसी आई थी, आप रेलवे पे क्यों? आपके अंदर एलिजिबिलिटी है, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, बहुत सारा फार्म निकल रहा है। आपके अंदर अगर एलिजिबिलिटी है तब बिहार एसएससी तैयारी कीजिए। कौन सा ऐसा महीने का फार्म नहीं आता है? आप बताइए हमको। गवर्नमेंट फार्म अभी बताइए, 10 फॉर्म को नहीं आप इतना बड़ा वैकेंसी खाली है, आपके अंदर बड़ा बहाली खाली है और मात्र 10 को बहाली निकले रोज। अभी आपको 1 लाख बहाली निकले, ग्रुप डी का 1 लाख बहाली निकलता है। इन लोग से तो अच्छा काम आरजेडी करके गया कि कुछ लोग 5 लाख बहाली दिया, 5 लाख बहाली दिया। अभी बिहार में अभी आरजेडी की सरकार था ना, बिहार में आरजेडी की सरकार था। सुनिएगा तब ना, जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी तो पेपर क्यों लीक हो गया? अभी तो बिहार में एनडीए में लीक हुआ है। इससे पहले अभी जो पेपर एनडीए में अभी तेजस्वी ज्वाइन, ठीक है, जब तेजस्वी ने पहले का बीपीएससी में पेपर बीपीएससी जो ज्वाइनिंग जब दिया, बीपीएससी जब ज्वाइनिंग दिला, अभी वो में बहस मत करिए हमसे। अभी सुनिए, अभी तुरंत अभी जो बीपीएससी का ज्वाइनिंग तेजस्वी यादव जी बांटे हैं पटना में गांधी मैदान में, अभी उसमें भी घोटाला का मामला आया हुआ है। कौन नहीं जान रहा है? आर्मी का बहाली अभी आया हुआ है, अभी आया हुआ, आप नहीं जानते हैं। आर्मी का बहाली सर, एक मिनट सर, आर्मी का बहाली अभी तक रुका हुआ है। आर्मी का बहाली सर अभी तक रुका हुआ है। कब ये लोग आर्मी के बहाली लेंगे? जो कभी केस पेंडिंग में चल रहा है, ये लोग बहाली लेते हैं। ये लोग झूठ बोलते हैं, बात सब बंद के। देखिए क्या बोलेगा भाई, बहाली बताए ना कि रुका हुआ है बहुत बड़े स्तर पे। बहुत देखिए, ये जो माइक है राम राज का, तो जहाँ राम की राज है वहाँ और चीज की क्या जरूरत है? सब तो राम दिए देंगे, कमाने की जरूरत है और नौकरी की क्या जरूरत है? जब श्री राम हमको भोजन दे देंगे तो हमको नौकरी की, काम की क्या जरूरत है? खेती करने की क्या जरूरत है? राम तो हमको खुद रोटी दे रहे हैं, राम हमको दे रहे हैं, हम राम को नहीं देंगे। हमसे राम नहीं है, राम से हम है, तो हमको क्या जरूरत है? तो क्या जरूरत है? तो मानते हैं कि मोदी जी के सरकार में राम राज्य है? हाँ, बहुत 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 बढ़िया। अगर मोदी जी के राज में राम राज्य नहीं होता तो अयोध्या में राम नहीं आते, राम जी फिर से आ जाते। जब राम राज्य है तो रोजगार की कमी कैसे है? हाँ, नहीं राम जी आ गए, राम जी आ गए और पढ़ने वाला की कमी है, रोजगार की कमी नहीं है।
ये सही बात है, एकदम रोजगार की कमी है सर। करने वाला नौकरी चाहिए। अरे सरकार ने प्राइवेट नहीं है, चलिए किसको नहीं, मैं 15,000 का नौकरी देता हूँ, वो कॉन्ट्रैक्ट चलता है, किसको चाहिए? इनको चाहिए 50,000 का नौकरी, ये कोई जवाब होता है? हम बोल रहे हैं सर कि आर्मी की बहाली आज 7 साल से फंसी हुई है। 21-22 साल अभी भी पेंडिंग है। हाँ सर, वो बहाली अभी तक पेंडिंग है और इनकी सरकार लगभग 10 साल बने, लगभग अग्निवीर से पहले का मामला है वो। आए? अग्निवीर से पहले अग्निवीर के पहले का मामला है, उस सीट आज तक क्लियर नहीं किए, ये क्या बहाली देंगे? ये लोग झूठ बोलने वाले हैं, एक केवल झूठ बोलने वाले हैं। इनका कहना है, मैं पहले समस्या बताता हूँ। 2021 में अग्निवीर से पहले जो एयरफोर्स और आर्मी की वैकेंसी निकली थी, उसमें जिनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, नियुक्ति पत्र हाथ में मिला हुआ था, और उनको आज तक नियुक्ति नहीं हुई है। समस्या इनका यह है और इनका सवाल ये है। नियुक्ति पत्र थोड़ी मिला भैया ने। नियुक्ति पत्र मेरे पास भी है, उस कैंडिडेट का मेरे पास है। अच्छा, आप सबके लिए बराबर हुआ है कि आपके लिए नहीं हुआ? सबके लिए बराबर उसमें नहीं है ना कि उसमें ये नहीं है ना, तू रुका है तो किसी कारण से रुका है। केंद्र सरकार चाहे कोई भी बाल, बीजेपी आर्मी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की नहीं है, ये बिहार राज्य की बात हो रही है, केंद्र की बात हो रही है, लोकसभा चुनाव की बात हो रही है। हाँ, तो उसमें तो किसी कारण रुका होगा भैया। ये नहीं कि एक आदमी का हुआ है, एक आदमी का नहीं हुआ है। युवाओं का करियर खराब हो रहा है उससे, युवाओं का करियर खराब हो रहा है। युवाओं का करियर खराब, देखिए युवाओं का करियर तो उसमें नहीं हो रहा, दूसरे में कर सकता है ना भाई। होने के बाद, हो जाने के बाद कहाँ हुआ है? पत्र आया हुआ है, मैं कह रहा हूँ, उसके बाद उनको रोका गया है, वो क्या करें? भैया उसको रोका गया है ना, उसको किसी कारण इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बताइए, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सर, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ये बोल रहे हैं कि क्यों अधिक राज्यों में सरकार बन रहा है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, डील करिए, डील करिए। पैसा लाया कौन था? कौन लाया था? सुनिए ना, ईवीएम कौन लाया था? पैसा दीजिए। ईवीएम किस सरकार में आया था? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की, अच्छा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात कर रहे हैं। बीजेपी लाई थी 2019 डील कर लीजिए, ये बताइए आप, पैसा दीजिए और डील कर लीजिए। बीजेपी की सरकार है, विकास नहीं है, नहीं सर। पैसा दीजिए, डील कर भारत रत्न दीजिए, डील कर लीजिए। तो उसे किसानों के नेता को दिया गया। किसान सबको मिल जाएगा, भारत रत्न हमको नहीं मिलेगा, जो उस लायक रहेगा उसी को ना मिलेगा। अब इनको 20 हजार की नौकरी नहीं चाहिए सर, एक 50,000 की नौकरी चाहिए, तो बताइए 20,000 की नौकरी कौन करेगा? आपको 50,000 की नौकरी चाहिए, बताइए। बात कर रहे हैं कि प्राइवेटकरण कर दीजिए सर, रिकॉर्ड है कोरोना काल जैसी आपदा में, कोरोना काल जैसी आपदा में कितने हॉस्पिटल खुली थी, कितने हॉस्पिटल खुली थी सर? अगर यहाँ कोई है तो बता दे कि नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल खुली थी कोरोना काल में? नहीं, सरकारी खुली थी। सरकारी अगर सरकारी को आप खत्म करते जा रहे हैं, कोरोना जैसे विपदा आएगी तो फिर लोग कहाँ जाएंगे इलाज कराने? ये बताइए ना, कहाँ जाएंगे इलाज? सरकारी में प्राइवेट जितना डॉक्टर खत्म हो जाएगा। बिहार से पहले कितना एम्स था आप बताइएगा? 2014 से पहले कितना एम्स था? ओवरऑल मेरे को 2024 के चुनाव का है, तो आप लोग एक बार मेरे को बताइए कि क्या मत है आपका, कौन ला रहे हैं यहाँ पे जो सबसे ज्यादा सीट भी आया? बीजेपी 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 रोजगार, जिसने रोजगार बीजेपी इस बार 400 पार। नमस्कार। तो इस तरह से यहाँ पे जो लोगों का राय है ऑलमोस्ट मिला जुला है। यहाँ पे कुछ आरजेडी के भी समर्थक है, कुछ बीजेपी के समर्थक है। उनकी तो बीजेपी का लोगों का इल्जाम है कि आरजेडी ने कुछ काम नहीं किया है, यहाँ पे आने के बाद जंगल रह जा सकता है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यहाँ पे बीजेपी की पूर्ण बहुमत से जो है 40 से 40 सीटें मिलेंगी और केंद्र में मोदी सरकार दोबारा से अपनी सरकार बनाएंगे, ये यहाँ पे लोगों का दावा है। अभी इसी तरह हम आपको आगे भी सिलसिला जारी रखेंगे। लोग किस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।